योगी का सपा पर हमला, 2029 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की पूरी संभावना थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीतियों ने इसे कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य 2029 तक हर हाल में यह लक्ष्य हासिल करेगा। सपा विधायक डॉक्टर रागिनी के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटकर जिम्मेदारी दी है और हर 15 दिन में इसकी समीक्षा होती है। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनके नेता जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारतीय मूल के कास पटेल बने FBI डायरेक्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के कास पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक नियुक्त किया। सीनेट में 51-49 के करीबी मतदान से उनकी नियुक्ति मंजूर हुई। रिपब्लिकन सांसद सुसान कॉलिंस और लिशा मार्कवेस्की ने भी डेमोक्रेट्स के साथ उनके खिलाफ वोट दिया। 44 वर्षीय पटेल ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और अब देश की शीर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। एकनाथ शिंदे अब आर पार के मूड में, फडणवीस की मौजूदगी वाले आयोजनों से बनाई दूरी। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच खींचतान तेज हो गई है। शिंदे 3 सरकारी कार्यक्रमों से नदारद रहे जिनमें फडणवीस मौजूद थे। खासकर ठाणे में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी ने चर्चाओं को हवा दी। शिंदे को अपनी घटती ताकत और अजित पवार के साथ सत्ता साझा करना अखर रहा है, जिससे सरकार में शीत युद्ध गहराता जा रहा है। साथ आने के बयान पर मायावती का राहुल पर पलटवार, कांग्रेस को दी नसीहत। बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी के साथ आने पर बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने हालात पर गौर करना चाहिए। मायावती ने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ी, जिससे उसे करारी हार मिली। साथ ही उन्होंने बीजेपी को चेताया कि यदि उसने चुनावी वादे पूरे नहीं किए तो उसका हाल भी कांग्रेस जैसा हो सकता है। ऐसे में आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई है, जिसमें उन्होंने यूट्यूब शो से जुड़े सभी FIR को एक जगह लाने की मांग की है। यह मामला पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान से जुड़ा है। कोर्ट ने असम और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया और चंचलानी की याचिका को इलाहाबादिया की लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया। चंचलानी के वकील ने माना कि उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन उन्होंने उस विशेष कार्यक्रम के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताई। मुंबई कोस्टल रोड पर दरारें, वीडियो वायरल होने के बाद पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। मुंबई में 14,000 करोड़ की लागत से बने कोस्टल रोड पर दरारें और पैचवर्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव से पूरी जानकारी मांगी है। बीएमसी ने सफाई देते हुए इसे मानसून से पहले का डामर वर्क बताया, जिसमें कुछ जोड़ आ गए थे जिन्हें सुधार लिया गया है। पंजाब कांग्रेस 2027 में उतारेगी 60-70 नए चेहरे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने 2027 विधानसभा चुनाव में 60-70 नए उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के नेतृत्व को पुनर्जीवित करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की रणनीति है। वंडिंग ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की, ताकि एक मजबूत और समावेशी पंजाब की नींव रखी जा सके। अमेरिका की टैरिफ चाल बेअसर, भारत ने निकाला मास्टर स्ट्रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाई टैरिफ से कई देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ ठोस रणनीति तैयार कर ली है। मोदी सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत टैरिफ में आंशिक कटौती को तैयार है, लेकिन यह एक तरफा नहीं होगी। भारत सेवा क्षेत्र और वीजा नियमों में राहत की उम्मीद कर रहा है। सरकार अमेरिकी टैरिफ नीति पर करीबी नजर रखे हुए है और अन्य मंत्रालयों से परामर्श जारी है। महाकुंभ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, रेलवे ने लागू किया आपात प्लान। 16 फरवरी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के बाद रेलवे को आपात योजना लागू करनी पड़ी। प्रयागराज समेत 8 स्टेशनों से 1559 गाड़ियों का संचालन किया गया, जिनमें 212 मेला विशेष और नियमित ट्रेनें शामिल थी। भीड़ को संभालने के लिए कुछ गाड़ियों के मार्ग बदले गए तो कुछ का टर्मिनल स्टेशन प्रयागराज से सुबेदारगंज किया गया। रेलवे GM उपेंद्र चंद्र जोशी और DRM हिमांशु बडौनी सतत निगरानी कर रहे हैं। अब सिर्फ अधिकारी करेंगे स्कूलों का निरीक्षण, ACS एस सिद्धार्थ सख्त नया फरमान जारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है। अब संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को स्कूल निरीक्षण से हटा दिया गया है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाया गया। अब निरीक्षण का कार्य केवल जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत 6 अधिकारी करेंगे। विभाग ने इस बदलाव को निरीक्षण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया है। सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।